अक्सर यहाँ पे क्लिनिक में जो मरीज़ आते हैं तो ये शिकायत करते हैं कि ये मैदे में जलन या सीने में जलन क्यों होता है, और ये कोई कैसे हम इसको फिर ट्रीट किया जाए या कैसे हम इससे बचें, और या किसी ख़तरनाक बीमारी की अलामत तो नहीं है या कोई ऐसे ख़तरनाक बीमारी तो नहीं बन रही। तो देखें, ये तेज़ाबियत या जलन जो है ये ख़ुराकी नाली और मैदे के दरमियान एक वॉल सा बना होता है। अगर ये वॉल जो है ये नॉर्मली बंद होता है और जब बंदा खाना खाता है तो खुल जाता है और फिर खाने के बाद फ़ौरन बंद हो जाता है। अगर इस वॉल में मसला हो, चाहे ये बार बार खुल रहा हो या जो है वो उनका अपना फंक्शन जो है थोड़ा सा इम्पेयर्ड हो, तो उसमें फिर ये मसला होता है कि जो मैदे में जो तेज़ाब है या तेज़ाबियत है वो ऊपर ख़ुराकी नाली में आ जाता है और इसके साथ सीने में जलन या मैदे में जलन और ये वजह जो है बन जाती हैं। तो वो मरीज़ जिनका एज जो है ना 55 से अबव हो या उनको ये मसला जो है ना 5 साल से ज़्यादा चल रहा हो, दवाई भी खा रहा हो लेकिन उनका मसला ठीक नहीं हो रहा, तो फिर हम उसमें देखते हैं कि खुदा ना खास्ता ये बेरेट एसोफेगस का कोई इशू तो नहीं चल रहा, क्योंकि बाद में जो है ये कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो इसलिए मैं हर मरीज़ को ये बता देता हूँ कि आप जो है खाना जो है बहुत ज़्यादा एक टाइम पे ना खाएं, स्पाइसी खुराक जो मिर्चे मसाले हैं ये कम करें, चिकनाई वाली खाने कम करें। कोई सिगरेट पी रहा हो तो सिगरेट को छोड़ दे। कोई यहाँ पे चूँकि KPK में अल्कोहल का उतना वो नहीं है, लेकिन अगर कोई पी रहा हो अल्कोहल भी तो उनको अवॉइड कर लें और वज़न को जो है वज़न को कम कर लें। तो अगर आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो आपको ये मसला नहीं होगा, और अगर आपको ये मसला नहीं होगा तो आपको पेचीदगियाँ नहीं होंगी।